मेरा इतना बड़ा क्यों माना जाता है पूरे पूरे विश्व में? कह तो दिया प्रयागराज ये सभी तीर्थों क्षेत्र का राज है, राजा है प्रयागराज कुंभ। और इसमें जितना हो सके, अभी देखो आज 40 करोड़ लोग आने के कगार पे है, तो ये 40 करोड़ लोगों की जो भावनाएं, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो जब एक जगह आती है और उसका निर्माण, जो भक्ति शक्ति का जो निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू साउंड थ्योरी, वॉइस थ्योरी एंड इमोशनल थ्योरी, उससे जो शक्ति निर्माण होती है वो शक्ति सभी भक्तों के ऊपर पॉजिटिवली, मतलब बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है इस जगह। इसलिए सभी लोग यहाँ आते हैं, विशेषतः साधु लोग कुंभ में क्यों आते हैं? जिस समय गंगा माता भगवान शिव की जटा से निकल के आ रही थी, तब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि तू पाप नाशिनी रहेगी, जो भी तेरे अंदर स्नान करेगा उसका पाप का नाश होगा और उनको पुण्य प्राप्ति होगी। तब गंगा जी ने ये पूछा कि हे शिव भगवान, ऐसा तो फिर मैं पापी बन जाऊँगी, मेरा पाप कहाँ जाएगा? तो उस समय उन्होंने कहा जब भी कुंभ आएगा, कोई भी कुंभ हो, जब कुंभ के समय साधु संत तेरे जल में स्नान करेंगे तब तू पवित्र हो जाएगी और सारा पुण्य, उसका परिवर्तन पुण्य में हो जाएगा। और वो पुण्य जो भक्त लोग, शिष्य लोग स्नान करेंगे तो उनके लिए वो प्रभावी ठहरेगा। दूसरी बात, साधु संत इकट्ठे क्यों होते? कोने कोने से आए, चाहे हिमालय पर्वत में वो 12 साल तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, चाहे कहीं भी हो, इस दुनिया के कोने कोने से विदेशी भी साधु यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार के साधु संत यहाँ, उसको मेला बोला गया है, क्या आनंद मेला बोलते हैं हमारे में। तो वो गुरु और शिष्य का मिलन यहाँ होता है। कई प्रकार के शिष्य जो है वो दीक्षा भी लेते हैं और उपदेश भी लेते हैं, और बाकी भक्तों को सत्संग होता है, दान धर्म होता है, पुण्यकर्म होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये संस्कृति हजारों साल पहले से, हमारे ख्याल से जब से गंगा प्रकट हुई है, राजा भगीरथ ने उसको लाया है और गंगा माता ने उनके 1000 पुत्रों को जीवदान दिया है, उनका उद्धार किया है। जब से ये कुंभ का प्रयास शुरू हो गया है, तो जब से ये संस्कृति हमारी चल रही है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान भगवान शिव जो साधु रूप से है, संत रूप से है, सन्यासी रूप से है, उन्हीं के द्वारा एकोम बहुश्यामी, तो ये हजारों साधु बन गए, हजारों गुरु शिष्य बन गए, और हमारा इस देश की, हमारे सनातन परंपरा की महिमा बढ़ गई, बहुत बड़ी गरिमा बढ़ती है, इसलिए ये कुंभ बढ़ता है। गुरुजी मुझे बताइए कि आप कौन से अखाड़ा से हैं, और इस अखाड़े की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है ये। नाथ संप्रदाय में भगवान शिव ने प्रत्यक्ष गुरु गोरक्षनाथ का अवतार लेके इस नाथ संप्रदाय का जो अखाड़ा है, जो हमारी योग परंपरा है, हठ योग परंपरा है, जिसका उद्देश्य, सात्विक उद्देश्य हमारा नाथ संप्रदाय की, जो तपस्वी है, त्यागी है और योगी है, जो योगेश्वर है, तो इन लोगों को सात्विक रूप से साधना करते हुए ध्यान धारणा समाधि तक जाए कि शून्य समाधि जब लगती है तो वो मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। तो सात्विक रूप से हमारा जो ये जो नाथ अखाड़ा है, ये साधु संतों को मुक्त करता है। उसी प्रकार राजसी गुण से जो भी तपस्या, साधना, तंत्र योग, मंत्र योग, साधना, हवन, ये जो कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, इससे जो अपेक्षाओं की पूर्ति है उसको राजसी गुण बोला गया है। तो वो राजसी गुण से जब हमारे साधु संतों को सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो उस सिद्धियाँ से वो जन कल्याण करते हैं। वो अवसर भी इस प्रयाग कुंभ में है। उसी प्रकार तामसी रूप से भी हमारे जो अघोरी लोग होते हैं, वो तामसी रूप से साधना करके भी जन कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार इस कुंभ में नाथ सिद्धों का अखाड़ा
नाथ संप्रदाय के योगेश्वर, नाथ संप्रदाय के हमारे तपस्वी जगत कल्याण सात्विक रूप से भी करते हैं, राजसी गुण से भी करते हैं और तामसी गुण से भी करते हैं। और साधु संतों का जन्म या साधु संतों का जो प्रकटन है भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए ही किया है, क्योंकि सबसे बड़ा जन कल्याण भगवान शिव ने किया है कैलाश पर्वत से लेके। तो इस प्रकार से हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, जिसको मुक्त होना है वो मुक्त भी हो सकता है हमारे हठ योग के साधना से, जिसको राजसी गुण से सिद्धियाँ प्राप्त करनी है उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जो कि वो जगत कल्याण भी करता है। उसी प्रकार तामसी रूप से अघोरी कापालिक वगैरह बनते हैं हमारे नाथ संप्रदाय में, तो वो भी जन कल्याण अपने तंत्र मंत्र योग से कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है सनातन परंपरा जो है, जो भगवान शिव ने एकोम बहुशय में बना रखा है और वसुदेव कुटुंबकम इस रूप से हमारे साधु संत बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और इस धरती को पावन कर रहे हैं। इसलिए इस पावन धरती को प्रयागराज कुंभ भी कहा गया है। गुरु जी मुझे बताइएगा, अखाड़ों की शुरुआत मतलब शुरुआत का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मतलब क्या है एक अखाड़े का? सामाजिक बोला तो कल्याण हमने अभी बताया, सात्विक रूप से। गुरु जी आप मेरे सवाल को अपने जवाब में मिला लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ आएगी नहीं, आप ही की आवाज़ आएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा नाथ संप्रदाय, हमारे नाथ संप्रदाय के योगेश्वर, हमारे नाथ संप्रदाय के तपस्वी क्या, तो अनेक प्रकार के तपस्या है। कोई खड़ेश्वरी होता है, कोई फलहारी होता है, कोई दूधाहारी होता है, कोई मौन पकड़ता है। इस प्रकार से तपस्या भी है। और शून्य साधना के लिए, शून्य समाधि के लिए हठयोग भी हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी के संशोधन से हठयोग से भी योग साधना करते हैं। तो इस प्रकार से जो धार्मिक बोला तो सूक्ष्म रूप से मुक्ति चाहिए, तो वो भी सात्विक रूप से हमारे साधु संत जनता के लिए करते हैं। और सामाजिक के लिए जो अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, बड़े बड़े अपेक्षाएं करते हैं और इच्छा करते हैं, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए भी हम साधु संत राजसी गुण से तपस्या करके सिद्धियों को प्राप्ति करके उस सिद्धियों द्वारा लोगों के अपेक्षा ही पूर्ति करते हैं। उसको बोलते हैं सामाजिक कार्य। और सांस्कृतिक कार्य जो आदिकाल से हमारी नाथ परंपरा आदिकाल अर्थात वो उसको हम असंख्य युग बोलते हैं। सतयुग के पहले असंख्य युग था जो हमारा नाथ सिद्धों का था, जहाँ से भगवान आदिनाथ ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी, तो उसको हम असंख्य युग बोलते हैं। हमारे शाबर मंत्र तंत्र में इसका उल्लेख आता है। तो वहाँ से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग बना है। और नाथ सिद्धों जैसे गोरक्षनाथ जी है, योगी मच्छिंद्रनाथ जी है, और जैसे हमारे नवनाथ है, हर युग में उन्होंने अवतार लिए हैं, हर युग में वो प्रकट हुए और जन कल्याण किया है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, मूल परंपरा गुरु शिष्य परंपरा, इस जगत में जहाँ भी हो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु तत्व ये जन्मता ही शुरू होता है। जैसे कोई जन्म लेता है, माता पिता उसके गुरु बन जाते हैं। जैसे वो बड़ा होता है, शिक्षण लेता है, तो वो टीचर और प्रोफेसर उसके गुरु बन जाते हैं। और जैसे वो सूक्ष्म में अध्यात्म में आना चाहता है, तो आध्यात्मिक गुरु भी उसको मिलते हैं। तो ये जो गुरु तत्व है ये प्राकृतिक है, ये जन्मता है हमारे लिए शुरू होता है। इसलिए ये गुरु तत्व कहाँ निर्माण होता है? गुरु शिष्य और परमात्मा, इसके अंदर जो संबंध है उस संबंध को बोलते हैं गुरु तत्व। तो इस प्रकार का जो गुरु तत्व है ये सभी चीज़ों का, सांस्कृतिक कह दो, धार्मिक कह दो, या तुम्हारा भौतिक कह दो या सामाजिक कह दो, सभी का कल्याण करता है। गुरु तत्व का बेस ही वही है। गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गुरु तत्व की कॉन्सेप्ट है। जब तक गुरु शिष्य और परमात्मा इनका मेल नहीं बैठता तब तक ये क्रिया नहीं होती। इसलिए नादे बिंदे योगिया तीनों एक सौ हमारे में बोला जाता है क्या। और जब इस प्रकार की साधना करता सब कुछ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, जिनको योगेश्वर भी कहा जाता है, जिन्होंने दृष्टा होके महाभारत का युद्ध भी किया और दृष्टा होके गीता भी सुनाई,
उसी प्रकार हमारे नाथ योगियों में भी वो एक सिद्धि है जो दृष्टा हो सकते हैं और दृष्टा होकर जगत के सारे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जब तक शून्य समाधि लगेगी नहीं तब तक कोई भी योगेश्वर, कोई भी तपस्वी दृष्टा हो नहीं सकता। और जगत में जितने भी दृष्टा होते हैं उसको ऐसे बोलते हैं अवधू योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे पाप पुण्य से न्यारा रहे। जो व्यक्ति, जो योगेश्वर दृष्टा होकर कार्य करता है उसको पाप पुण्य का कोई लागन नहीं। और वो जैसे भगवान श्री कृष्ण सबका उद्धार करके चले गए, उसी प्रकार वो योगेश्वर सबका उद्धार करके अपने मोक्ष और मुक्ति की तरफ चलता है। गुरुजी, आप एक चीज़ पूछना था कि आपके यहाँ पे वो हर एक अखाड़े में एक ध्वज है, सबका एक ध्वजा है और उसका एक मतलब है, तो उसके बारे में मुझे बताइए। जो धर्म ध्वज है उसका मतलब क्या है और वो किस तरीके से बनाया जाता है? और सबका अलग अलग देखा है मैंने, किसी का सफ़ेद है, किसी का गेरुआ है और किन्होंने एक वो 52 वो लकड़ियाँ, वो तो ध्वज का तो अपने भारत का तिरंगा है, ये पहचान है भारत की। उसी प्रकार हर राष्ट्र की पहचान है अब ये शुरू से अपने देश की। हाँ, ओवरलैप हुआ था। उसी प्रकार हमारे संप्रदाय की भगवा ध्वज, शुरू से जैसे भारत का एक तिरंगा वैसे वहाँ से। ध्वज की महिमा तो यह है कि जैसे हमारे भारत की तिरंगा है, ये हमारे भारत की पहचान है। और 3 रंग के अलग अलग रूप है, 3 रंग के अलग अलग उद्देश्य भी है। तो उसी प्रकार हमारा जो भगवा ध्वज है ये हमारे नाथ संप्रदाय की पहचान है। जो आज यहाँ 1.25 महीना ध्वज पूजा होती है और ध्वज पूजा आरती सब कुछ हमारा नाथ संप्रदाय की संस्कृति अनुसार होती है। तो उस ध्वज को हमारी नाथ संप्रदाय की पहचान है। भगवातम ये त्याग, वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। तो इसी प्रकार अनेक संप्रदाय है जो गुरु शिष्य परंपरा से चलते आए, उन्होंने अपने अपने उद्देश्य से अपने अपने ध्वज भी बना रखे हैं। तो ध्वज का तो यही अर्थ है, और एक झंडे के नीचे आओ, सब एक हो जाओ, ये वो ध्वज बताता है। इसलिए हमारे अखाड़े में आज दूर दूर से सभी साधु संत एकत्र आए हैं। इस प्रयागराज में हजारों करोड़ों साधु संत एकत्र आए हैं, एक ध्वज के नीचे आए हैं। तो यही एक संदेश में बोलता हूँ कि हमारा देश का जो तिरंगा है, इस तिरंगे का नीचे सारे एक हो जाए, यही हमारी एक अपेक्षा है। कुंभ मेला में ये अखाड़ों की उपस्थिति में मतलब क्या महत्व है? अखाड़े कुंभ मेला में क्यों? अखाड़े का मतलब एकीकरण, सारे एक जगह आए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग अखाड़े हैं। सन्यासी अग्नि अखाड़ा वगैरह उनके 13 अखाड़े हैं। हमारे भी नाथ संप्रदाय के 12 पंथ है। इस प्रकार से अपने अपने परंपरा से, जो गुरु शिष्य परंपरा से वो संस्कृति चलती आई है, उसको बोलते हैं अखाड़ा। और वो अखाड़े का मतलब एकत्र होना। एक अखाड़ा पहलवानों का होता है और एक हमारा साधु संतों का होता है। पहले उसको गोरख सेना भी बोलते थे। नेपाल में अभी भी गोरखा है। गोरखा टूर्नामेंट जो है वो नाथ संप्रदाय की गोरक्षनाथ की देन है। आज भी वो हमारे भारत के सैन्य में एक बटालियन है, गोरखा बटालियन। तो वो गोरखा बटालियन जो है वो नाथ संप्रदाय की देन है, हमारे गुरु गोरक्षनाथ की देन है। और सबसे आगे वही बटालियन जाती है। क्या? तो अखाड़ा का मतलब ये है कि सब एक जगह आ जाओ। झंडे का मतलब भी वही है, सब एक झंडे के नीचे आ जाओ। एकीकरण का ही संदेश देता है। नागा, अच्छा मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। आपके सबके मतलब इस जो भी नाथ संप्रदाय के सबके कान में छेद किया हुआ है, हाँ, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओगे? कान में छेद, हमारे में उसको कानचिरा बोलते हैं। दर्शन योगी सिद्धों की काया, दर्शन योगी शिव की काया, ऐसा हमारे में उक्ति है। तो जो जिसके भी कान में कुंडल होते हैं उसको हम शिव के स्वरूप मानते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने हमारे जो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे, उनके कान त्रिशूल से फाड़ लिए थे और उनके कानों में कुंडल दिए थे। तो उससे ये परंपरा चालू हो गई कानों में कुंडल डालने की। और हमारे में एक वैसे वो गुप्त विधि है और कानचरा
वो गुरु होता है। 5 गुरु होते हैं हमारे। एक चोटी गुरु होता है जो शिष्य को नाथ संप्रदाय में प्रवेश करता है, और जो कान चेरा करता है उसको चेरा गुरु बोलते हैं। कोई जो विभूति देता है शरीर को उसको विभूति गुरु बोलते हैं। जो बाणा देता है, मतलब भगवा बाणा देता है, उसको बाणा गुरु बोलते हैं। इस प्रकार के उपदेशी गुरु होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे 5 प्रकार के गुरु होते हैं। जब कोई योगेश्वर इस प्रकार के 5 गुरु पार कर जाएगा वो पूर्ण रूप से योगेश्वर माना जाता है। इसको फिर दर्शन योगी शिव की काया बोला जाता है। तो ये और तो बाकी जिस प्रकार शादी के बाद कोई औरत गले में मंगलसूत्र डालती है और वो जाहिर करती कि मैं शादीशुदा हूँ, उसी प्रकार जब हमारे कान फाड़े जाते हैं और गले में नाथ जी का जनेऊ आ जाता है तो वो दर्शाता है कि ये नाथ संप्रदाय का योगेश्वर है। आप गुरुजी, आपका इसका अखाड़े का नाम, पूरा नाम एक बार आप बोलोगे? पूरा नाम नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। हाँ, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। तो आप ये नाम एक बार ले लीजिएगा। हमारी नाथ संप्रदाय की एक संस्था है ये, अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म योग महासभा का मतलब कि नाथ एक जगह आते हैं। तो नाथपंथी नहीं है? नहीं, नाथों का ही है। गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा ये आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, क्योंकि जहाँ भी आपको गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा देखने को मिलेगा वो सब हमारे योगी महासभा है। वहाँ नाथ संप्रदाय का उल्लेख किया जाता है। तो ये अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा ये हमारी एक सेंट्रल संस्था है, जिसके अनेकों नाम हैं। आदिनाथ अखाड़ा भी बोलते हैं, गोरक्षनाथ अखाड़ा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने परंपरा के अनुसार हमारे 12 पंथ के 12 अखाड़े। इस प्रकार मैं डॉक्टर योगी विलासनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार अध्यक्ष है, जो गुरु गोरक्षनाथ अखाड़े से संलग्न है। गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा का दूसरा नाम योगी महासभा है। गोरक्षनाथ का दूसरा नाम नाथ संप्रदाय से भी जुड़ा है। तो नाथ संप्रदाय और गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा ये एक ही बात है। नाथ संप्रदाय में जो कुंभ के मुख्य स्नान होते हैं, महास्नान कह दो या, तो ये हमारा नाथ संप्रदाय का जो स्नान पर्व है ये वैयक्तिक होता है। हमारी शाही वैयक्तिक हम करते हैं और बाकी संप्रदाय मिलजुल के करते हैं। तो हमारा संप्रदाय आदिनाथ परंपरा का है। जब हमारी शाही निकलती थी, लेकिन हमने हमारी शाही सन्यासियों को दे दी, हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी ने वो सन्यासी लोगों को दे दी, तब से वो उनकी शाही निकलती है और हम हमारी वैयक्तिक शाही निकालते हैं। जैसे अभी आज जैसे आपके संप्रदाय के बारे में पूछा मैंने, थोड़ा सा बाहर आइए, नागा साधु और नॉर्मल साधु के बीच के डिफरेंस। देखो, यहाँ के जितने भी अखाड़े हैं, जहाँ भी आपको नागा साधु दिखते हैं या नागा साधु का दर्शन होता है, तो नागा साधु जो है वो त्याग वैराग्य का पूर्ण स्वरूप है, क्योंकि वो पूर्ण नग्न है। उसने किसी भी चीज़ को अपनाया नहीं, हर चीज़ को छोड़ दिया है। तो वो जिसने इस प्रकार का वैराग्य किया है वो उस परमात्मा को, उस शिव को पूर्ण रूप से समर्पित है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ये है नागाओं का विशेषण। और नागाओं का दर्शन ये जिसको भी सही मायने में आशीर्वाद या कृपा होती है, तो उसके अंदर भी त्याग और वैराग्य की भावनाएं निर्माण होती है। ये उसका परिवर्तन है। हमारे नागा भी इसी प्रकार से है, नाथ संप्रदाय के। और बाकी जो यहाँ नागा अखाड़े बने हैं, जो 13 अखाड़े बताए गए हैं, तो वो सारे का उद्देश्य यही है क्या, और नागाओं का दर्शन लेने के लिए ये बहुत सारे भक्त आते हैं। तो दर्शन का मतलब क्या है, उनको आशीर्वाद चाहिए, उनका खुद का कल्याण करने के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। तो जो नागा तपस्वी होते हैं या फिर वेशधारी होते हैं, भगवाधारी होते हैं या काले कपड़ेधारी होते हैं, ये सभी का उद्देश्य वही होता है कि जिससे जन कल्याण होगा। तो यहाँ जितने भी अखाड़े हैं, वहाँ जो भी है, जो भी नागा साधु है या फिर भगवाधारी भी है
तो ये सबका एक ही उद्देश्य होता है कि जगत कल्याण करना है। सबके पास कोई ना कोई सिद्धि जरूर होती है क्या, और उस सिद्धि के द्वारा वो जन कल्याण करते हैं। और इसलिए इस कुंभ में देखो, कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पता नहीं है, फिर भी आज 30-40 करोड़ लोग एक जगह आए हैं। यही तो हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। ये हमारा भारत देश का बहुत बड़ा वैभव है, हमारी सनातन परंपरा का। इतने सारे लोग एक जगह आए जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भक्ति। साधु को जानते भी नहीं, फिर भी भक्ति से नमस्कार करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सत्संग करेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये हमारी संस्कृति पूरे विश्व को उजागर करती है। उसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सभी आनंदित हो जाओ, सारी वसुंधरा आनंदित हो जाए। ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा पहलू है, और वो इस कुंभ में नज़र में आता है। शाही स्नान का क्या महत्व है और इसको अमृत स्नान क्यों बोला जाता है? जब साधु पहले स्नान करते हैं, शाही स्नान में ऐसा होता है, जब पहले साधु संत स्नान करते हैं, बाद में भक्त लोग स्नान करते हैं। तो जब वो स्नान करते हैं तो गंगा माता जो त्रिवेणी संगम पवित्र हो जाता है। उस पवित्र धारा में जैसे भी भक्त स्नान करता है तो उसका पाप का नाश होके वो भी पवित्र हो जाता है। अमृत उसी को तो अमृत बोला है। पवित्र क्या होता है? अमृत ही होता है। तो अमृत कुंभ इसलिए कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत कुंभ जब निकला था, तो उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेके अमृत बांट दिया था। तो बांटते समय उसमें गरुड़ एक बार लेके भाग गया था उसको। तो उसमें जहाँ जहाँ ये बूंद गिरे वहाँ अमृत कुंभ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ प्रयाग कुंभ कहा गया है, नासिक कुंभ कहा गया है, त्र्यंबकेश्वर, और उज्जैन कुंभ कहा गया है, हरिद्वार कुंभ कहा गया है। तो उस अमृत के जहाँ जहाँ बूंद गिरे हैं वहाँ ये कुंभ भरते हैं। उसका लाभ लेने के लिए साधु संत भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और आ जाते हैं। और उस समय जो अभी जैसे भगवान सूर्य ये मकर राशि में प्रवेश किया है, तो ये जो पर्व है, तो ये पर्व पुण्यदायक होता है। इसी पर्व का, इस समय का हमने फ़ायदा लेके हमने स्नान अगर किया तो उसका अमृत लाभ हमें हो जाता है। की जय हो। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन।